हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू चैनल स्टडी एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित है? तो इसका आंसर है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो समझते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो पुरुष में मूत्राशय, जिसे इंग्लिश में ब्लैडर कहते हैं, उसी के ठीक नीचे ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार जो है वो अखरोट के समान ये दिखाई देती है। और ये क्या करती है प्रोस्टेट ग्रंथि? तो ये शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है और वीर्य को ये पतला पदार्थ या तरल पदार्थ बनाने में ये क्या करती है? मदद करती है। और शुक्राणु को ये अंडे तक पहुंचाने में भी प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मदद करती है। इसके बाद क्या है यहाँ पर? श्वेत ग्रंथि क्या होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो तरह की ग्रंथियां होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और दूसरा बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में इंटरनल ग्लैंड्स और एक्सटर्नल ग्लैंड्स। तो ये जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं ये कैसी होती हैं? ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, मतलब कि एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? तो ये क्या करती हैं? हमारे शरीर के तापमान को, जिसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, उसको ये नियंत्रित करती हैं। टेम्परेचर को हमारी बॉडी के मेंटेन करने का काम करती हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये हमारी स्किन मतलब त्वचा में ये पाई जाती हैं। फिर क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? तो ये दोनों जो गुर्दे होते हैं, गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, उसी के ऊपर ये अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम लोग इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ये पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये शरीर की जो चयापचयी क्रिया होती है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर है, ये कई तरह के हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल है, एड्रिनल है, एल्डोस्ट्रॉन है, ये सारा चीजों को ये बनाती है। और ये एड्रिनल जो ग्लैंड होती है ना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये क्या करती है? बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था? प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग एक बार ये भी समझ लेते हैं कि डिंब ग्रंथि क्या होती है। डिंब ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम ग्लैंड कहते हैं। तो ओवम ग्लैंड क्या करती है? ये क्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओवम ग्लैंड भी कहते हैं और ओवरी भी कहते हैं। इसे ओवम ग्लैंड या ओवरी कहते हैं। और ये अंडे बनाती है। ये क्या बनाती है? ये अंडे बनाती है और स्टोर करने का काम करती है। या तो अंडे को बनाती भी है और अंडे को ये स्टोर मतलब उसे संग्रह करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमने आपके चारों क्वेश्चन के आंसर बताए कि श्वेत ग्रंथि क्या होती है, डिंब ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। इसका आंसर है प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महिला प्रजनन तंत्र जो है वो क्या करता है? महिला प्रजनन तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ये क्या क्या करती है? तो ये प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोड्यूस करती है। दूसरा क्या है? ये बच्चे को जन्म भी देती है, मतलब गिव बर्थ टू बेबी, और अंडा उत्पन्न करती है। ये एग को भी प्रोड्यूस करती है। तो महिला प्रजनन तंत्र जो है ये सभी काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो वो हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये क्या करता है? ये महिलाओं में दुग्ध स्त्राव में ये मदद करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का संबंध किससे होता है? तो मिल्क प्रोड्यूस करने में इसका जो है संबंध होता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारे कैल्शियम के स्तर को जो है नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कहाँ पाई जाती है थायराइड ग्रंथि? तो गले में पाई जाती है। क्या काम करती है? तो ये कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है। फिर नेक्स्ट आता है इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय जो हमारा बॉडी पार्ट है उसमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो यहाँ से इंसुलिन निकलता है। ये इंसुलिन करता क्या है, तो हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा होती है उसे ये कंट्रोल करता है।
इंसुलिन। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज जब हो जाती है तो क्या कहा जाता है कि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तभी डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज क्यों हो जाता है? क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करता है। जब हमारे शरीर की शुगर को, जब इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमारे शरीर में शुगर की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है। इसीलिए डॉक्टर जब शुगर हो जाता है तो कहते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर में जाके शुगर को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये क्या होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स? पुरुष में पुरुष वाले जो लक्षण दिखाई देते हैं, पुरुष में पुरुष वाले लक्षण जैसे कि उनकी आवाज का जो है भारी हो जाना, गले की जो ग्रंथि है उसका थोड़ा सा उभार दिखाई देना, या मूछे दाढ़ी इन सब का आना, ये सारी चीजें जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण पुरुषों में देखी जाती हैं। जैसे महिलाओं में महिलाओं वाले जो गुण दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? वो एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से दिखाई देते हैं। वैसे पुरुष में पुरुषों वाले जो गुण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है? तो रजोधर्म मासिक धर्म, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्के कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्के कहते हैं, या मेंस्ट्रुअलाइजेशन जो है साइकिल भी इसे कहा जाता है। तो ये कब कंप्लीट हो जाता है? तो ये 45 से 50 वर्ष में जो है ये समाप्त हो जाता है। मिनार्के मतलब कि मासिक धर्म का शुरू होने को हम लोग इंग्लिश में मिनार्के कहते हैं। मेनोपॉज मतलब होता है समाप्त हो जाना। जब मासिक धर्म समाप्त होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं, और जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उसे हम लोग मिनार्के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो वृद्धावस्था में क्या होती है, लुप्त हो जाती है। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये चेस्ट के ऊपर या फेफड़े के बीच में स्थित होती है। चेस्ट के ऊपर या फिर फेफड़े के बीच में ये स्थित होती है। कहा जा सकता है ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, जैसे हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली का, ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मतलब कि हमारे शरीर में रक्षा प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो इसी के कारण जो है उत्पन्न होती है। खास करके जो थाइमस ग्रंथि होती है ना, ये बचपन में